हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। ये हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस के पार्ट तीसरा है। इसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉइंटर फॉर्म्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। गौतम बुद्ध ने, बीच में डैश है, मैं धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध का उपदेश दिया। यानी धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध का उपदेश कहाँ पर दिया गया है, यानी पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया है। ये कनिष्ठ सहायक सन 2019 का पेपर आया हुआ है, उस वहाँ से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कपिल वस्तु, बी है लुम्बिनी, सी है बोध गया, डी है आपका सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सारनाथ। ठीक है। यानी सारनाथ के डियर पार्क में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने 5 ऋषियों को अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इसको धर्म चक्र से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 32 तीलियाँ हैं। ठीक है। गौत गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है। सारनाथ को पहले मृगदाव यानी डियर पार्क जिसे बोला जाता है, या ऋषि पतनम कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड वास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। यानी चार आपकी किताब दे रखी है, उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी त्रिपिटक में नहीं है। ऑप्शन ए अभिधम पिटक, बी है आपका सुत पिटक, सी है आपका उपसाक का पिटक, डी है विनय पिटक। ये जूनियर इंजीनियर यानी ग्राम विकास अधिकारी दोनों में पेपर में आ चुका है सन 2015-18 में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी उपसका पिटक। ठीक है। जबकि जो 3 पिटक हैं बौद्ध ग्रंथ में, वो हैं आपके शुद्ध पिटक, सबसे प्राचीन पिटक है, सबसे महत्वपूर्ण भी वही है। उसके बाद आपका विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। उपसाका पिटक नाम से कोई भी पिटक नहीं है। इनकी रचना पाली भाषा में ही की गई है। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक बुद्ध के प्रवचन है, यानी शुद्ध पिटक में बुद्ध के प्रवचन, सिद्धांत और उनके उपदेशों का संकलन है। अभिधम पिटक में उनकी दार्शनिक विचारों का संकलन है, तथा विनय पिटक में बौद्ध संघ संबंधी नियम कायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कहाँ से प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये एक्चुअली संध्या 15 में ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका कुशीनगर था। इस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने 200 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए बोध गया में, बी कुशीनगर में, सी राजगिरी में, डी वैशाली में। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु। ठीक है। यानी बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था आपके कुशीनगर में। ठीक है। यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं और उनके स्थलों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे इनका जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। गृह त्याग महाबनिष्क्रमण ये इन्होंने राजगिर में किया। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया बिहार में हुई, तथा मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि मंदिर समूह, सी है आपका कुतुब मीनार, डी है आपका लाल किला परिषद। तो गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किस स्मारक से किया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तभी से वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्ली के नामक 2 बंजारों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष सन 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है। ठीक है। तो पहला है कि ऑप्शन ए है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्ति की थी। इसी प्रकार से सी दे रखा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी गौतम बुद्ध ने गया में बौद्ध यानी यानी महात्मा बुद्ध ने गया में बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज नेपाल में है। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात यानी निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथा यह स्थान बोधगया कहलाया।
गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। महात्मा बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसापुर में कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। बी, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। सी, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। डी है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो अभी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में सभी क्वेश्चंस थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब बात करते हैं हम जैन धर्म और महावीर की शिक्षाओं के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, यानी मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, दूसरों को शिक्षा देना। दूसरों का अनुसरण करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। या दूसरों की सेवा करना। यह चकबंदी लेखपाल सन 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इच्छाओं पर विजय विजय प्राप्त करना, यानी अपनी इंद्रियों को जीत लेना। जितेंद्रिय कहलाना ही कैवल्य का मेन मकसद होता है। ठीक है, और कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। और जो कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, यानी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको महावीर केवलिन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ। बी, ऋषभ। सी, महावीर। या डी, अरिष्टनेमी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी थे, जबकि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये राजस्व निरीक्षक सन 2016 में आया हुआ पेपर है। ऑप्शन ए, महावीर। बी, ऋषभ। सी, पार्श्वनाथ। डी, पदम प्रभु। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर रहे हैं। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजीतनाथ थे, 22 में आपके अरिष्टनेमी, 23 में वासुनाथ तथा 24 में महावीर थे। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? ऑप्शन ए, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। बी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। सी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। डी है आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कुछ इस प्रकार से हैं। सम्यक दर्शन, पहला होता है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, दूसरा होता है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और तीसरा होता है सम्यक आचरण यानी सही आचरण। ठीक है। अगर हम जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, यानी पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव रहे हैं, जबकि अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और ये वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए हैं या प्राकृत भाषा में दिए हैं। ये आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स के सभी क्वेश्चंस थे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉइंटर की तरफ। यहाँ से हम करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में आए हुए हैं, और ये पॉइंटर फॉर्म में है सारे क्वेश्चंस। तो पहला है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। यहाँ से आपको रिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ, जितने भी आज तक अभी जो वीडियो देख चुके हैं। मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर थ्योरी की क्लासेस ली हैं। उसके बाद दो वीडियो आप सारी क्वेश्चन, दो वीडियो जिसमें एल्यूशन से सारे क्वेश्चंस देख रखे हैं। उसके बाद आप इस वीडियो में अपने यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक से सारे क्वेश्चंस देखें। अब मैं इन सब का रिवीजन के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ये उनका गृह त्याग था। ये 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोली वंश से, जबकि उनके पिता शुद्धोदन संबंधित थे आपके शाक्य कुल से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपूर्वा स्तंभ अभिलेख तथा रूमेंदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये कौन सा है? तो ये रूमेंदेई का स्तंभ अभिलेख है, जहाँ से आपको पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट, अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह है जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि वह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अभिलेख है मौर्य शासक अशोक का। मौर्य शासक अशोक का रूमिंदेही अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान से हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लगढ़ राज की राजधानी कुशीनगर में हुआ है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु से है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण का मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह है जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से कौशल एवं मगध का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से था, लेकिन गांधार और अवंती का ऐसा कोई संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से नहीं था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। तो महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो बौद्ध मत में निर्वाण का अर्थ होता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे, यानी आलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन सीखा था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। बुद्ध कौसाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में, यानी उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौसाम्बी भी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी अजातशत्रु के समय, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो ये राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपके वसुमित्र जी ने की थी। और इसी के साथ साथ उपाध्यक्ष थे उस समय असुघोष, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हुए, एक महायान एक हीनयान, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? तो प्रथम आपकी बौद्ध संगीति हुई है राजगीर में अजातशत्रु के समय। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली कालाशोक के समय। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अशोक के समय, तथा कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कनिष्क के समय। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, लीव द प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों को मिलान करना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, तथा निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो वो इनका प्रथम उपदेश था, ठीक है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पतनम भी कहा जाता है उस समय। सही सुमेलन है। जन्म आपका कमल से दिखाया जाता है, महात्मा बुद्ध का जन्म को कमल से दिखाया जाता है। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन से दिखाया जाता है, धर्मचक्र से दिखाया जाता है। महाबोधि को बोधि वृक्ष से, त्याग को घोड़े से, ठीक है। यानी महाविनिष्क्रमण को घोड़े से दिखाया जाता है। करमापा करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय की जिस वर्ग से है वह है, तो ये कंग यूपक वर्ग से आते हैं करमापा लामा। महात्मा बुद्ध के जीवन संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ठीक है। चार आर्य सत्य होते हैं महात्मा बुद्ध के अनुसार। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ पे? यानी बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट किया था शशांक ने, ये गौड़ वंश से संबंधित है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो नर्मदा नदी पर स्थित था वो बोध गया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त उनके चचेरे भाई थे जो संघ प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना संघ प्रमुख कोई नहीं चुना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं, ठीक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किस चीज का? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का।
गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, यानी वे कर्म में विश्वास करते थे गौतम बुद्ध जी, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, लेकिन आत्मा को अमर नहीं मानते थे, एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में, ठीक है, बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, यानी कौन सा ऐसा पिटक है जिसमें संघ जीवन के नियम कायदे हैं, तो वो है आपका विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध की नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो ये आपका सुत्त पिटक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, तो यह अभिधम पिटक है। ठीक है, यानी जिसमें संघ जीवन के नियम मिलते हैं वो विनय पिटक, नैतिक एवं सिद्धांत मिलते हैं सुत्त पिटक, दार्शनिक सिद्धांत में देखने को मिलते हैं अभिधम पिटक में। ठीक है, अशोकाराम बिहार स्थित है, ये पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है, निर्मित की गई है, तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है बोधगया में, एक महात्मा बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया में बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह है सांची का स्तूप स्थल, और ये सबसे बड़ा स्तूप है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका संसार अस्तिक और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, एक गीता एवं वेदांत में से किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध से संबंधित है। यानी एक क्षणिकवाद का सिद्धांत है, यानी क्षणिकवाद में कहा जाता है कि संसार अस्थिर है और कुछ क्षण के लिए ही है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को सर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया कहा है। ठीक है, यानी सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस चीज़ पे आधारित है, तो ललित विस्तार पर आधारित है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के, यानी जो कुषाण राजा थे, इनके शासनकाल में मतलब मिला था। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो गए, हीनयान और महायान। महायान वह शाखा थी बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजते थे। ठीक है, जबकि हीनयान वह संप्रदाय था जो महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को, यानी महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको पूजते थे, ना कि महात्मा बुद्ध को। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। ठीक है, और जो प्रतिमा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये महायान संप्रदाय का है, हीनयान लोग कोई भी प्रतिमा वगैरह नहीं बनाते थे। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह बौद्ध धर्म था। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम धर्मचक्र मुद्रा है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। यह प्रतीक है, यानी भूमि स्पर्श मुद्रा प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती की ओर आह्वान। ठीक है, इसको इंगित करती है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। यदि हम कथन और कारण की बात करें तो कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तथा कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका अगर कथन कारण के हिसाब से देखें तो दोनों कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगर हम सुमेलित करें, सूचियों को सुमेलित करें तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, जबकि सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश रहा है, यानी सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले धर्मोपदेश दिया। सांची में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, तथा नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है, तो ये पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, यानी बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो दूसरों को निर्वाण प्राप्ति कराने के लिए खुद की निर्वाण प्राप्ति थोड़े समय के लिए रोक देते हैं,
यानी अपनी निर्माण प्राप्ति को विलंबित कर देते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलग्रह चैत्यग्रह स्थित है कहाँ पर? तो हीनयान अवस्था का सबसे विशाल चैत्यग्रह है आपका कार्ले में। ठीक है, कार्ले का चैत्य हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो वह कौन थे? वो नागार्जुन थे, जिन्होंने माध्यमिकवाद का सिद्धांत दिया तथा इन्होंने शून्यता का सिद्धांत भी दिया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये नागार्जुन थे। इन्होंने तिब्बत और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है, तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो इन चारों में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त वंश से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कथन और कारण की बात करते हैं तो कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण है कि महाविहार को राज की प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। महाविहार एक्चुअली 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने नालंदा में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय पतन की ओर मुड़ गया था। नेक्स्ट, नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था, क्या चीज़? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में वेद प्रमाण के प्रति अनास्था होती थी, यानी वेदों को नहीं मानते हैं दोनों धर्म। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध है, ठीक है, कर्म कांडों पे आधारित नहीं है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही। तथा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही प्राणियों की हिंसा का निषेध माना गया, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलना बोला गया है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य कि दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है, यानी दुख का सॉल्यूशन भी है, और चौथा है आपका दुख निरोध का मार्ग है। और दुख निरोध का मार्ग बताया गया है अष्टांगिक मार्ग को, ठीक है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ठीक है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता है। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है। कथन कारण है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है। तो यानी पुनर्जन्म इस वजह से नहीं हो रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, ये गलत है, यानी पहला गलत है, ठीक है। जबकि आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर हम बौद्ध धर्म से, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इनमें से बौद्ध धर्म में कौन सा सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, तो कथन है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, ठीक है। तो ए गलत हो गया। जबकि आर सही है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म में सही है। ये बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को, यानी आत्मा की महत्ता को नहीं माना जाता, ठीक है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म कर्म के आधार पे होता है, ठीक है। तो पहला कथन गलत है, जबकि और सही है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उसने वर्ण एवं जाति के अस्वीकार नहीं किया, यानी बौद्ध धर्म ने कभी भी वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। यानी बौद्ध धर्म और आपके बौद्ध धर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी से फॉर्म, मतलब बौद्ध धर्म ने पूरी तरीके से वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है, ठीक है। कुछ हद तक बौद्ध धर्म में वर्ण और जाति का स्वरूप देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म ने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है, यानी कुछ कार्यों को उन्होंने निम्न माना है, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से सम्मिलित थे। पहली, धर्म की सादगी, यानी क्यों बौद्ध धर्म इतना तेजी से प्रसार किया? तो पहला था कि इनके धर्म में थोड़ी सादगी थी। दलितों के लिए विशेष अपील की गई थी। धर्म की मिशनरी यानी भावना थी, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था बहुत तेजी से। स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, पाली भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जो कॉमन लोग समझ पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह हैं, इन किन की वजह से बौद्ध धर्म का पतन भी शुरू हो गया था? तो वह था कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, और बुद्ध का कॉन्सेप्ट वैदिक धर्म से जाके जुड़ गया, और वैष्णव धर्म का ये वो हिस्सा बन गए थे, ठीक है।
कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? तो चैत्य एक पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी, तो ये वज्रयान शाखा थे, ठीक है, जो सुल्तानी युग में भी सबसे ताकतवर शाखा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित सभी फैक्ट्सों को स्टडी करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव जी। ये पहले तीर्थंकर थे, इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी रहा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो ये ऋषभ देव जी ही हैं। ऋषभ देव जी के दो बेटे हुए। ये वाराणसी से थे और वाराणसी के राजा थे। इनके दो बेटे हुए, एक भरत, दूसरे आपके गोमतेश्वर बाहुबली, जिनकी मूर्ति आपकी चामुंडा रॉय ने कर्नाटक के श्रीमन बेलगोला में बनाई। ठीक है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे, ये वाराणसी से थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई, महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ये पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। महावीर 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। चंद प्रभु, नाथ मुनि, नेमी और शंबम में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो ये नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं रहे हैं। नाथ मुनि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो जैन जैन थे। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ठीक है। यानी जैन धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है और ये त्रिरत्न है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यायवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जैन धर्म ने। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है। यानी एक सार्वभौमिक नियम कायदे से सृष्टि उत्पत्ति हुई है। सृष्टि के उत्पन्न करने में आपके सजीव और निर्जीव दोनों गुणों का महत्व रहा है। अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है वह है। यानी अनेकांतवाद किसका सेंट्रल थीम है? तो ये जैन मत का सेंट्रल थीम है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। यानी ऐसा कौन सा धर्म है जो प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है? यानी ये लोग बोलते हैं कि एक बार सृष्टि बन गई है उसके बाद ये शाश्वत चलती रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रलय नहीं आने वाली। तो ये लोग जैन धर्म है। ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाए तो ये 14 पूर्व थे, जो सबसे प्राचीन थे। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वह है अर्धमागधी। ठीक है। यानी जिसे प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। जबकि बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा में लिखे गए थे। चंपा, पावा, समेत शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहा गया है तो वो समेत शिखर है। ठीक है। ये आपके झारखंड में है, पार्श्वनाथ पहाड़ी पर। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, श्रुत कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह है जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, तो ये थेरी गाथा नहीं था। जैन संप्रदाय में से प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक आपके स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। महावीर का प्रथम अनुयायी था, महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद और भांजा यानी दोनों ही जामाली थे। ठीक है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो श्वेतांबर आगम का संपादन आपके पाटलिपुत्र में हुआ है, यानी प्रथम जैन संगीति में हुआ था। और ये प्रथम जैन संगीति आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुई थी। जबकि द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में हुई है, गुजरात में। सत्य कथन है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है। पहला, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थलभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये सभी कथन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है। जैन सिद्धांत में कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। यानी जैन धर्म मानते हैं कि कोई भी कण हो उस सब में आत्मा है। कर्म आत्मा का विनाशक है।
यहाँ पर कर्म का अर्थ होता है भौतिकतावाद यानी मैटेरियलिज्म, ठीक है, यानी वस्तु प्रधानता को कर्म कहा जाता है, ठीक है। और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, यानी जैन धर्म में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कर्म से मुक्ति पाना, यानी निर्ग्रंथ बन जाना, ठीक है। और जो मनुष्य कर्म से मुक्ति पा लेता है उसे कैवल्य कहते हैं, यानी उसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उसको अंत में महावीर या कैवल्यन कहलाता है, ठीक है। समाधि मरण से संबंधित क्या है? तो समाधि मरण से संबंधित जैन दर्शन से है। सत्य कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। यानी दक्षिण भारत में जो इक्ष्वाकु शासक रहे हैं वो बौद्ध मत से संबंधित थे, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश कहीं ना कहीं शाक्य वंश ही था। इसी प्रकार से पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे ये भी बौद्ध मत के समर्थक थे। धर्मपाल ने आपके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मकली घोषाल थे। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता, वह आजीवक संप्रदाय था, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसको मिला, तो आजीव कौन है, ठीक है। बराबर की गुफाएं ये अशोक ने बनवाई थी, अशोक और उनके नाती दशरथ ने बनवाई थी आजीविकों के लिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं, तो ये कौशाम्बी है, यानी कौशाम्बी बौद्ध एवं जैनियों दोनों की तीर्थ स्थली है। सही कथन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वरी की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी, तो ये गंगई वंश के शासक के मंत्री चामुंड रॉय ने बनाई थी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है, तो ये बाहुबली से संबंधित है। ये गोमतेश्वर बाहुबली पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी के पुत्र थे, ठीक है। तो उनके लिए ही गोमतेश्वर की एक विशाल प्रतिमा बनवाई गई है श्रमण बेलगोला में चामुंडा रॉय ने, और जिसका महामस्तकाभिषेक होता है। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स में आए हुए थे और घटना चक्र के पॉइंटर फॉर्मेट में थे, ठीक है। तो ये 3 वीडियो हुए हैं सभी क्वेश्चंस के जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। ये आप तीनों वीडियो देख लीजिए, साथ में 2 आपके लेक्चर्स थे, थ्योरी के लेक्चर्स थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे, ठीक है। तो आप ये 5 वीडियो अगर आप कर ले रहे हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहीं पर भी अब इसके बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। तो इस विदाई लेते हैं, शुक्रिया, जय हिंद।